बेप्रकाजो करिबंधु दो मगमुनि बधो उधार। आए देखन चाप मख सुनि हरसि सब नारी। देखी राम छवि कोयक कहई जोगु जानकी यह बरु है। जो सखी नहीं देख नर नाहु पन परिहरि हटे करई विवाहु। जनकपुरी की महिलाएं आपस में चर्चा कर रही हैं। उनमें एक कहती हैं कि ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। ये सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहा ये भूपति पहचाने मुनि समेत सादर्शन मानी। सखी परंतु पनु रावण तजई विधि बस हठी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ रहे हैं। को कह जो भल अहि विधाता सब कहें सुनिया उचित फलदाता। तो जान की ही मिली बरु ये हूँ नाहिन आली यहाँ संदेहू। तब कोई एक और महिला कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। ये सखी, इसमें संदेह नहीं है। जौं विधि बस अस बने संजोगु तो कृतकृत्या होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते कबहु को ये आ वहीं यही नाते। सखी, जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहिता हम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शनु दूर। यह संघटु तब हो जब पुण्य पुरा कृतभू। नहीं तो अगर सीता और राम का विवाह नहीं हुआ तो ये सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तो इनका मिलना हमें तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य हों। बोलिय पर कहे वो सखिनी का ये ही बिहार अतिहित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदु गात किशोरा। तब दूसरी महिला कहती हैं, ये सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित है। तभी कोई दूसरी कहती है कि शंकर जी का धनुष तो बड़ा कठोर है और श्यामल राजकुमार तो कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहये सयानी यह सुनिय पर कहई मृदुवानी।
सखे इन कहाँ को ऐस कहें, बड़ा प्रभाव देखत लगुहैं। यह सियानी, यह सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृतग भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भूरे। ये देखने में ही छोटे हैं, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था। तो क्या ये शिव जी का धनुष तोड़े बिना रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंचि रची सिया सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेऊ विचारी। तासु बचन सुने सब हरसानी, ऐसे ही हो कहई मृदुवाणी। जिस विधाता ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर यह सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हिया हरसहीं बरसहीं सुमन, सुमुख सुलोचनि ब्रह्म। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियाँ झुंड की झुंड में हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं, और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुर पूरब दिशि के दो भाई, जहाँ धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गचढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। ते पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। उस वेदी के चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे, और उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा शोभित था। कछुकोंची सब भांति सुहाई, बैठाई नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाई। दूसरे मचानों का मंडलाकार जो घेरा शोभित हो रहा था, वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखाएं सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुरबालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावहीं रचना। जहाँ जो मचान बनाया गया था ऊंचा सा, और जो सुंदर सुंदर सफ़ेद रंग के मकान बनाए गए थे, वहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है
बैठकर देखेंगे नगर के बालक जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ हो रखे हैं, वो कोमल वचन कह करके आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये उनके बैठने के लिए इस तरह। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परस मनोहर गार, तन पुल कहीं अति हर्षूहिया, देखी देखी दोभ्रात। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सवाले ही बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। इससे बालकों का उत्साह आनंद प्रेम और भी बढ़ जाता है, जिससे वह सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और हर एक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावाहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लवन में से मऊ भवन निकाया, रचाई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह की रचना कर डालती है। भगत हे तो सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानी विलम्बो त्रास मन माही। जिन प्रभु के इशारे से माया अनेकों ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है, वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब विचित्र रचना देखकर वह गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिन प्रभु के भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव के कारण प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, गुरु के भय का दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभाया सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ गुरु के पास आए दोनों भाई और गुरु के चरण कमलों में सिर निवा करके आज्ञा पाकर बैठ गए। जय श्री राम।